गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैंने कहा था कि एक बहुत ही रीजनेबल सस्ती जांच है। एक ऐसा टेस्ट है जिसमें खून भी लेने की आवश्यकता नहीं है, नॉन इन्वेजिव है, कोई पेन नहीं होता, सस्ता भी है और बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमें पता लगाने में हेल्प करता है। कई बार पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही होती है लीवर की, किडनी की, हम उसको वो वाली जांच कहते हैं। पेशेंट शायद नहीं समझ पाता, तो कौन सी वो जांच है इतनी सस्ती, खून भी नहीं लेना, उसके बारे में डिटेल में आज बात करनी है। बस अभी बात करते हैं। मैं अभी गया और अभी आया। तब तक आप बने रहिए अपने डॉक्टर अंकित के साथ। तो दोस्तों, वो जांच है जो बहुत सस्ती है और खून भी नहीं लेना। वो जांच है हमारा यूरिन एग्जामिनेशन। पेशेंट्स को यूजुअली समझ नहीं आता, लेकिन यूरिन एग्जामिनेशन एक बेसिक टेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट होते हैं एक सिर्फ यूरिन टेस्ट कराने के? मुश्किल से कुछ लैब्स में 100 रुपए, 50 रुपए, इसी यही रेट रहता है और पेशेंट को पेन भी नहीं होती, पेनलेस होता है। और हमारे को बहुत सारी बीमारियों को, कौन कौन सी बीमारियों को पता लगाने में हेल्प करता है, शायद आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं यूरिन एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए, उसका सैंपल कैसे लिया जाता है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप भी सिर्फ ऐसे ही यूरिन दे देते हैं। सैंपल कैसे लिया जा सकता है, कौन कौन सी बीमारियों के बारे में और किन किन हेड में उसकी टेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले ये जान लें कि कोशिश करिए कि यूरिन का सैंपल आप जब भी देते हैं तो हमें देना होता है मिड स्ट्रीम सैंपल। मतलब जब हम थोड़ा सा यूरिन पास कर लें उसके बाद देना है। कोशिश करनी है कि वो स्किन से कॉन्टामिनेट ना हो। अगर मेल है तो मेल अपनी प्रिप्यूस को थोड़ा पीछे करें और फीमेल्स हैं तो फीमेल्स अपनी लेबिया को थोड़ा सा अपार्ट कर लें, जिससे सैंपल स्किन से कॉन्टामिनेटेड ना हो। थोड़ा सा यूरिन पहले का चला जाए, पास हो जाए, उसके बाद बीच वाला यूरिन सैंपल देना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यूरिन सैंपल कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, उसमें अननेसेसरी के स्किन के सेल्स आ जाते हैं, फॉल्स प्रोटीन आने लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मिड स्ट्रीम सैंपल हो, बीच वाला यूरिन का सैंपल हो और वो स्किन से टच होके कंटेनर में ना जाए, चाहे वो हमारी मेल का हो। और फीमेल्स में स्पेशली कॉन्टामिनेशन का चांसेस ज्यादा रहता है स्किन का। तो ये तो बात हुई सैंपलिंग की। इसके बाद हमें क्या करना है? अब हम सिर्फ यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट की बात कर रहे हैं। कल्चर सैंपल के लिए और ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट है जो हमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगाने में हेल्प करता है। तो किन किन हेड्स में ये टेस्ट होता है? तो आप ये समझ लीजिए कि 3 हेड्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। तो आप ये समझे कि इतना छोटा सा टेस्ट और इतना लंबा चौड़ा इसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, जी हाँ, ऐसा ही होता है। तो फिजिकल टेस्ट में, फिजिकल एग्जामिनेशन में यूरिन का सबसे पहले क्या देखा जाता है? उसका देखा जाता है कलर। ये आपका काम नहीं है, ये किसी लैब में देखा जाता है। तो कलर से बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है कि कलर क्या हमें इंडिकेट करता है। यूजुअली यूरिन का कलर जो होता है दैट इज स्ट्रॉ कलर या लाइट येलो। अगर आप लाइट येलो कलर का यूरिन है तो मतलब हाइड्रेशन स्टेटस ठीक है। अगर बंदा डिहाइड्रेटेड हो रहा है, कम फ्लूइड ले रहा है, उसको उल्टियां लगी हुई हैं, दस्त लगे हुए हैं, तो यूरिन का कलर एम्बर कलर तक पहुंच जाता है। डीप येलो, एम्बर मतलब डार्क होने लगता है। तो हम कहते हैं कि पानी की कमी होने से भी ऐसा होता है। लेकिन नॉर्मली यूरिन का कलर स्ट्रॉ कलर होता है, लाइट येलो होता है और पेल येलो होता है। उसके बाद हमें क्या क्या बीमारी, तो सबसे पहले मैंने बताया जब यूरिन का कलर डार्क होने लगता है तो हो सकता है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो, उल्टियों के कारण हो रहा हो, उसका हाइड्रेशन ना ठीक हो, उसका फ्लूइड इनटेक खराब हुआ हो। तो डिहाइड्रेशन का सबसे पहले पता चल जाता है सिर्फ कलर देखकर ही। उसके बाद अगर कलर पीला होने लगता है, येलो होने लगता है, तो बिलरुबिन बढ़ा हुआ माना हो सकता है कि बिलरुबिन बढ़ने के कारण हो, मतलब पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम है। अगर यूरिन का कलर लाल, कोला कलर जिसको हम कहते हैं, स्मोकी होने लगता है, तो मतलब उसमें ब्लड है, ब्लड सेल्स होने के चांसेस हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ किडनी की या यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम है। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, कहीं ना कहीं गुर्दे से खून आ रहा है। यूरिन का इन्फेक्शन भी हो सकता है, पथरी भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। तो दोस्तों, सिर्फ कलर से ही इतनी सब चीजें पता चल जाती हैं।
दूसरी चीज क्या होती है फिजिकल एग्जामिनेशन में, वो होता है वॉल्यूम। मतलब आप दिन में कितना वॉल्यूम पास कर रहे हैं, कि आप कम से कम 7-8 बार यूरिन जा रहे हैं 24 घंटे में या नहीं जा रहे हैं। एक रफ आइडिया दे देता है कि हर बार अगर आप 200 ml के आसपास भी यूरिन पास करते हैं तो 1.5-2 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, कम से कम 1.25 लीटर यूरिन नॉर्मली पेशेंट को पास होना चाहिए। अगर 1.25 लीटर नहीं हो रहा है, आप 6-7 बार नहीं जा रहे हैं, तो मतलब आपका यूरिन का वॉल्यूम रिड्यूस है। तो यूरिन का वॉल्यूम अगर आप बहुत ज्यादा जा रहे हैं, 2 लीटर से भी ज्यादा जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि अगर 2-2.5 लीटर से ज्यादा यूरिन पास होता है तो हम कहते हैं पोलीयूरिया। और अगर 500 ml से भी कम हो रहा है उसको हम कहते हैं ओलिगोयूरिया। और अगर 100 ml से भी 24 घंटे में कम पास होता है उसको हम कहते हैं एनयूरिया। मतलब वो होता है किडनी फेलियर में। मतलब 100 ml से भी कम अगर पास हो रहा है तो इस मतलब किडनीज खराब हो चुकी हैं, आप एंड स्टेज किडनी डिजीज से त्रस्त हैं, आपको डायलिसिस की जरूरत है, आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत है। इसी तरह से अगर ओलिगोयूरिया होता है, मतलब 24 घंटे में 500 ml से भी कम यूरिन आ रहा है, तो फिर से वो किसी गुर्दे की डिजीज को इंडिकेट कर सकता है, या हो सकता है कि हाइड्रेशन अच्छा ना हो, फ्लूइड डेफिसिट हो, या फिर अभी कोई किडनी पे टेम्परेरी इंसल्ट हुई हो इस कारण से, तो किडनी की डिजीज को इंडिकेट कर सकता है। और एक चीज होती है पोलीयूरिया, जिसमें 2-2.5 लीटर से भी ज्यादा यूरिन आता है 24 घंटे में। दोस्तों उसमें कौन सी बीमारी होती है? हो सकता है कि आपको डायबिटीज मेलाइटस की बीमारी हो, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, क्योंकि शुगर की बीमारी में पेशाब हमेशा ज्यादा आता है जब तक गुर्दे खराब नहीं हो जाते। तो पेशेंट्स की अक्सर कंप्लेन रहती है कि पेशाब ज्यादा आ रहा है, तो पोलीयूरिया शुगर को इंडिकेट कर सकता है। या आपने बहुत ज्यादा फ्लूइड ले लिया हो, वो एक नॉर्मल चीज है कि आपने बहुत ज्यादा जूसेस, पानी पी लिया तो आपको पेशाब स्वाभाविकली ज्यादा आएगा। इसके साथ साथ एक बीमारी होती है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें पोलीयूरिया होता है, ज्यादा किडनीज की कंसंट्रेटिंग पावर कम हो जाती है और ज्यादा लिक्विड फ्लूइड आता रहता है, अनकंसंट्रेटेड नॉन कंसंट्रेटेड यूरिन पास होता रहता है। तो हमारा यूरिन का वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगाने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है ऑर्डर, मतलब कैसी उसमें से फ्रेगनेंस आ रही है। यूरिन में से अगर फ्रूटी स्मेल आती है तो वो कीटोन्स को इंडिकेट करता है, और कीटोन्स यूजुअली शुगर के मरीजों में आते हैं। तो फ्रूटी स्मेल अगर फ्रेगनेंस वाला आ रहा है। इसी तरह से अलग अलग तरह के ऑर्डर आते हैं। जब यूरिन में एक पुट्रेड सड़ेली सी स्मेल आती है तो वो सीवियर यूरिनरी इन्फेक्शन को इंडिकेट कर सकता है। तो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, वो भी उसी टेस्टिंग का पार्ट है। एक चीज होती है ऐसे ही फिजिकल एग्जामिनेशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब वो यूरिन के कंसंट्रेशन को दिखाता है कि यूरिन में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं। तो जब स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की नॉर्मल से ज्यादा होती है, आप कभी भी यूरिन की रिपोर्ट देखेंगे तो मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन है, या तो हमने पानी कम पिया हुआ है, हाइड्रेशन खराब है, या हो सकता है डायबिटीज की बीमारी है, शुगर आ रही है उसमें, या हो सकता है गुर्दे की बीमारी के कारण प्रोटीन आ रहा हो। तो गुर्दे की बीमारी को इंडिकेट कर सकता है, शुगर की बीमारी को इंडिकेट कर सकता है। इसी तरह से अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, जिसको हम SGB लिखते हैं यूरिन की रिपोर्ट में, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक कॉलम होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो हो सकता है कि किडनी फेलियर हो, अभी उसकी पॉलीयूरिक फेज चल रही हो, शुरुआत हुई हो। तो जब एक फेज होती है जिसमें यूरिन एकदम से बहुत ज्यादा फ्लूइड वाला पास होने लगता है और कंसंट्रेशन उसकी कम रहती है, तो किडनी की बीमारी को फिर से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंडिकेट करती है। एक चीज होती है पीएच, इसी तरह से कि यूरिन यूजुअली जो होता है वो एसिडिक होता है, 6 pH होता है। तो कुछ बीमारियां में एसिडिक पीएच और ज्यादा एसिडिक होने लगता है जब क्रिस्टल्स आने लगते हैं। यूजुअली कुछ कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो और डिक्रीज पीएच पे और एसिडिक यूरिन में आते हैं, या हो सकता है कि एल्कलाइन हो रहा हो और एल्कलाइन क्रिस्टल्स आ रहे हो, स्टोन बनने की टेंडेंसी उन पेशेंट्स में ज्यादा होती है, तो क्रिस्टल्स इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से कई बार यूरिन का कोई इन्फेक्शन एल्कलाइन पीएच पे होता है, तो वो यूरिन के किडनी के इन्फेक्शन को, किडनी में स्टोन की टेंडेंसी को पीएच भी इंडिकेट करता है। तो दोस्तों सिर्फ एक फिजिकल एग्जामिनेशन यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक जो एक मात्र 100 रुपए की जांच है, इतनी सारी चीजें एक फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाती हैं, जो बहुत सारे क्लिनिशियन या हमारे पेशेंट्स या हमारे डे टू डे लाइफ के पब्लिक के लोग नहीं जानते। तो अब जब भी आप कभी
आपका डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट कराने को कहे तो समझिए कि वो एक बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन है और हमें वो जांच करानी फायदेमंद है, और आप खुद भी अपनी उस यूरिन की रिपोर्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक आप किसी को भी अगर यूरिन से रिलेटेड कभी जांच कराते हो या कुछ प्रॉब्लम हो या ये टॉपिक रिलेवेंट लगे तो अपनी फैमिलीज में, अपने नोन टू को ये वाली वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए ये चैनल स्टार्ट किया है। आरोग्यम मंच इसका नाम है। आपका अपना डॉक्टर अंकित आपके साथ सिर्फ इस चैनल पे इसीलिए काम कर रहा है कि आप सब लोग हेल्दी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूरिन में केमिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या चीज होती है। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।